राजधानी दिल्ली में आज विस्तृत रूप से 18 से 40 आयु वर्ग के लोगों के वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है। कोरोना की गंभीरता से गुजर रही दिल्ली के लिए यह कहीं न कहीं सुकून की खबर है, क्योंकि यह माना जाता रहा है कि युवा वर्ग ही सबसे ज़्यादा कोरोना का वाहक होता है और युवाओं के साथ साथ बड़ी संख्या में घर वाले, उनके घर वाले जो बुजुर्ग खासकर होते हैं, उन पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में युवाओं का वैक्सीनेशन कहीं न कहीं दिल्ली के लिए अच्छी बात है। हम अभी मौजूद हैं वेस्ट विनोद नगर के एक दिल्ली सरकार के स्कूल में और दिल्ली सरकार ने आज से अपने 77 स्कूलों में वैक्सीनेशन की शुरुआत की है। यह सुविधा केवल युवाओं के लिए है और यहाँ पर अगर आप देखें तो भारी संख्या है जो युवा वर्ग के से जुड़े लोग हैं, जो 18 से 44 आयु वर्ग के लोग हैं, उनकी जो यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए आए हैं। इनमें से कुछ लोगों से हम बातचीत भी करेंगे, उनका क्या कुछ सोचना है वैक्सीनेशन को लेकर। क्या नाम है आपका? दीपा। आपकी आप जैसे आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है? हाँ जी। अभी लोगों को सबसे ज़्यादा इंतज़ार था कि कब से वैक्सीनेशन शुरू होगा, खासकर युवाओं को। आपको क्या लगता है अच्छी पहल है दिल्ली सरकार की या जी। केंद्र सरकार की कि अभी शुरू किया या लेट हो गया है? आई थिंक 2 दिन तो वैसे 1 मई से था बट लेट हो गया 2 दिन। बट ठीक है, धीरे-धीरे। बट बुकिंग फुल हो गई है जैसे स्टार्ट हुआ है। वैक्सीनेशंस कम है अभी, कम अवेलेबल है। आप कितनी देर से इंतज़ार कर रही हैं आप? हो गया 20 मिनट हो गया। 20 मिनट से लाइन में, अभी करीब 20 मिनट और लग जाएँगे। हाँ, लग रहा है लाइन देख के। जी। तो आपको लगता है कि लोगों को आगे आना चाहिए वैक्सीन के लिए? हाँ जी, आना चाहिए, ज़रूर लगवाना चाहिए। जितना जल्दी हो सके सबको वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? जी, साकेत। यहाँ पे जिस तरह से वैक्सीनेशन हो रहा है, भारी संख्या है लोगों की, क्या कोई दिक्कत भी है? फ़िलहाल तो दिक्कत नहीं, बस स्लॉट लेने में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप हो रहा है, 15 दिन का, 13 दिन का। बस वही है, बाकी सब आप लोग को यहाँ भी कोई परेशानी हो रही है जहाँ पे? कोई परेशानी नहीं है, हर चीज़ की सुविधा अच्छी थी। बस बाकी जो टाइम लग रहा है वो तो टाइम लगेगा ही। जी, जी, लाइन लगना पड़ रहा है। हाँ, लाइन लगा पड़ रहा है, वेटिंग काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल, तो वेटिंग काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। अगर आप देखें तो लंबी लाइन है लोगों की, जो लोग वैक्सीन लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और इंतज़ार किस तरह का है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठ भी गए हैं, जो एक तरह से कह सकते हैं कि हम थक गए होंगे, लोग खड़े हुए रहे। इन लोगों से अगर हम बातचीत करें तो क्या नाम है सर आपका? क्या बात नहीं करेंगे, आपका क्या नाम है? संदीप तोमर। यहाँ पे जिस तरह से वैक्सीनेशन हो रहा है, लंबी लाइन लगी है, आपको लगता है कि इसे पहले शुरू कर दिया जाना चाहिए था? तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर देखना पड़ेगा, वैक्सीनेशन कितना आपका प्रोडक्शन क्या है। पहले शुरू करने के लिए मतलब गवर्नमेंट मना तो करेगी नहीं, लेकिन आपका स्टॉक ही नहीं था, शुरू पहले स्टार्ट कैसे करोगे आप इसको? बिल्कुल। जी, तो कहीं न कहीं ये स्टॉक भी इसके पीछे की समस्या है कि अगर सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक हो, जिस तरह से कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने 4.5 लाख वैक्सीन मंगा लिया है, आगामी समय में और भी वैक्सीन आने वाली है और उसके बाद इसमें लगातार तेज़ी आती जाएगी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी यहाँ पहुँचे। मनीष सिसोदिया ने यहाँ वैक्सीनेशन की व्यवस्था का जायजा लिया। जिन कुछ लोगों को वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन में समस्या आ रही थी, उन्होंने उनकी समस्याएं भी सुनी और यहाँ मौजूद अधिकारियों को, कर्मचारियों को उन समस्याओं को दूर करने का निर्देश भी दिया। सिसोदिया उस जगह भी पहुंचे जहां लोगों को वैक्सीन दी जा रही थी। उन्होंने वैक्सीनेटर से भी बातचीत की। अपने इस निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में उप मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, यह भी सुनिए। आज दिल्ली सरकार के 76 स्कूलों में ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है और यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इसी स्कूल में पैरेलल 5 सेंटर्स बनाए गए हैं। तो इस तरह से पूरी दिल्ली में इस वक्त आज 301 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है 18 साल से 45 साल के बीच के लोगों के लिए। और क्योंकि आज पहला दिन है, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। हमारा टारगेट है कि हर स्कूल में इस तरह से कम 10 सेंटर्स हों और अभी इसको धीरे धीरे करके हम 300 स्कूलों तक लेके जाएंगे। जैसे जैसे हमें और वैक्सीन मिलती चली जाएगी, हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। अभी हमारे पास में 4.5 लाख वैक्सीन की डोज आई हैं और आज भर में हमने 45,150 लोगों को अपॉइंटमेंट दिया है आज की वैक्सीनेशन के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह का अभी सुबह सुबह का रिस्पांस है, एक सेंटर पर एक लाइन में लगने के लिए हमने 150 लोगों को बुलाया है और सभी के सभी टर्न आउट हो रहे हैं। पूरा 100% लोग आ रहे हैं। अभी तक किसी भी सेंटर पर ऐसा नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति नहीं आया हो या किसी सेंटर पर कम प्रेजेंस हो। तो ऐसा लग रहा है कि ये 100% टर्नआउट लोगों का रहेगा। युवाओं में काफ़ी उत्साह है। मैंने लोगों से भी मिला जाके, उनसे पूछा कि आपको वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तो उन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन में कोई नहीं हुई, लेकिन अपॉइंटमेंट लेने में हो रही है, क्योंकि अभी अपॉइंटमेंट में तो 4.5 लाख वैक्सीन ही आई हैं और लिमिटेड सेंटर्स ही हैं। अभी 300 सेंटर्स हैं पूरी दिल्ली में। जैसे जैसे सेंटर्स बढ़ेंगे वैक्सीन अवेलेबल होने के बाद, वैसे वैसे वो दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी। पर मुझे खुशी है कि अब इतनी बड़ी संख्या में जब लोगों को वैक्सीन लगने लगेगी
तो लोगों की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और हमें कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी, कोरोना पर काबू पाने में मदद मिलेगी। तो जैसा कि उप मुख्यमंत्री ने कहा, दिल्ली लगातार तैयार है वैक्सीनेशन के लिए। वर्तमान समय में पर्याप्त डोज भी है। केंद्र सरकार से आगामी दिनों में भी उम्मीद है कि डोज मिलता रहेगा, स्टॉक बढ़ता जाएगा और दिल्ली सरकार वैक्सीन लगाती जाएगी। देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि 3 महीने में पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगा देंगे, खासकर युवाओं को, वो लक्ष्य पूरा हो पाता है या नहीं, या कब तक पूरा हो पाता है। निरंजन मिश्रा, ईटीवी भारत, दिल्ली।